सुबह गांव में अफरा तफरी मच गया था। सब देखते हैं वो औरत जमीन पर पड़ी है, उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। सब बोलते हैं इसके अंदर से किसी ने सारा खून चूस लिया है, पर किसी को कुछ समझ में नहीं आता आखिर ये किया किसने। तभी गांव में आता है इटाची बाबा। वो एक तांत्रिक था, पुराने मंत्र और शक्तियों का ज्ञानी। उसने देखा गांव में भीड़ जमा है और लोग घबराए हुए हैं। इटाची भीड़ के अंदर जाता है और वो देखता है जमीन पर एक औरत पड़ी है। वो एक पल के लिए रुक जाता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं, उसकी माँ थी। इटाची बचपन में ही गांव छोड़कर गया था तांत्रिक विद्या सीखने के लिए, और अब जब वापस आया तो उसने अपनी माँ को ऐसे हाल में देखा। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, काश मैं थोड़ा पहले लौट आता। लेकिन फिर भी वो सख्त मन से आंखों को बंद करता है और तभी उसे दिखाई देती है वही पुराना दृश्य, कैसे उसकी माँ मरी थी और कैसे वो गुड़िया फिर से जिंदा हुई। इटाची के दिल में एक बार फिर से सदमा उतर जाता है। उसका मन तो मर गया था, लेकिन उसकी दृष्टि अब और गहरी होती जा रही थी और तभी उसे एक और दृश्य दिखाई देता है। ग्रेवयार्ड के बीच खड़ी वही टूटी फूटी हवेली, और उसी हवेली के अंदर एक कमरे में अभी भी बना हुआ है वही आह्वान मंडल, और उस आह्वान मंडल के बीच खड़ी होकर गुड़िया सैकड़ों शैतानी शक्तियां प्राप्त कर रही है और गुड़िया के आसपास काले साए नाच रहे हैं। ये सब दृश्य देखकर इटाची घबरा जाता है। वो तुरंत गांव वालों को कहता है अब तक जो हुआ वो सिर्फ एक इतिहास का पन्ना था, लेकिन अब जो होने वाला है उससे पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। इटाची बाबा की बात सुनकर गांव के लोग रात में डर की छाये में जैसे तैसे सो रहे थे। तभी अचानक पूरा गांव धुएं से भरने लगता है और उस धुएं के बीच वही गाना गूंजता है और धुएं के अंदर से बाहर आती है गुड़िया। बाहर निकलते ही गुड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी की गूंज सुनते ही पूरा गांव जाग जाता है और सब लोग डर के मारे चीखते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी इटाची बाबा गुड़िया के सामने आता है और चीख कर बोलता है, चली जा यहाँ से, नहीं तो ये तेरा आखिरी रात होगा। गुड़िया हंसती है और कहती है, दम है तो रोक के दिखा, और बड़ी होने लगती है। फिर आंखों से लाल लेजर निकल के गांव वालों पर सीधा हमला करने लगती है। इटाची बाबा भी गुड़िया को रोकने के लिए अपने मंत्र से हमले छोड़ता है, लेकिन उसके कोई भी हमले गुड़िया पर असर ही नहीं कर रहे थे। फिर इटाची बाबा अपना सबसे शक्तिशाली हमला करता है, लेकिन वह भी गुड़िया के सामने बेअसर पड़ता है। उधर गांव वाले डर के मारे घुटनों पर गिर जाते हैं और चीख कर पुकारते हैं, हमें बचाइए। तभी आसमान से एक तेज रोशनी गिरती है और उस रोशनी के साथ आते हैं पीहू और थुंग 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 साहुर। गांव वाले घबरा कर चीखते हैं, हमें बचाइए, वो गुड़िया पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर लौट आई है। तभी इटाची बाबा घायल होकर पीहू और साहुर के पास आता है और बोलता है,